नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, आज हमने टाइम एंड वर्क शुरू किया था सुबह में, और टाइम एंड वर्क का शुरुआत तो एक्चुअली कंपाउंड प्रोपोर्शन से ही हमने कर दिया था। लेकिन एक बात हमने आपको बताया था कि कंपाउंड प्रोपोर्शन टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है, उसमें भी टाइम एंड वर्क से ही संबंधित सारा प्रश्न होता है। लेकिन कंपाउंड प्रोपोर्शन का जितना भी प्रश्न होता है सब केवल एएमडीएच कंसेप्ट पे ही आधारित हुआ करता है, तो उसको एक अलग चैप्टर बना करके हमने आपको पढ़ा दिया, जो कंपाउंड प्रोपोर्शन था, मिश्र समानुपात था। और आज हमने टाइम एंड वर्क का मेन प्रारूप शुरू किया, और पहला क्लास हमने आपको बतलाया टाइम एंड वर्क में सबसे पहले इफिशियंसी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर प्रश्न में आगे बढ़ेंगे हम। इफिशियंसी, जिसको हिंदी में कार्य क्षमता या दक्षता भी कहा जाता है, हमने बोला था वर्क डन इन अ सिंगल डे इज कॉल्ड इफिशियंसी ऑफ पर्सन। यानी कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कहलाती है। अब एक बात यहां पर हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, देखो, अगर समय का चर्चा जो है वह दिन में है तो एक दिन में किया गया कार्य व्यक्ति का इफिशियंसी कहलाएगा। अगर समय जो आपका घंटा में गिवन किया गया तो एक घंटा में किया गया कार्य उस व्यक्ति का एफिशिएंसी होगा। अगर आपका समय जो है मिनट में गिवन किया गया है तो एक मिनट में किया गया कार्य किसी व्यक्ति का एफिशिएंसी होगा। उसके बाद हमने आपको बताया था कि एफिशिएंसी और टाइम जो होता है वो एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। यानी कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति का कार्य करने का क्षमता ज्यादा होगा वह कार्य करने में कम समय लेगा। यह वास्तविकता बात हमने बहुत एग्जाम्पल देकर के आपको सिखलाया भी, बहुत प्रश्न का प्रैक्टिस भी करवाया। जिसका एफिशिएंसी कम होगा, जिसका कार्य करने का क्षमता कम होगा, समय ज्यादा, जिसका क्षमता ज्यादा वह समय कम लेगा। यह तो सोचने वाला बात है। तो यहां हमने एक रिलेशन तैयार कर दिया था कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। उसके बाद टोटल वर्क के लिए हमने क्या बतलाया था कि टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी एक दिन का काम, उसमें टोटल समय से गुना कर लीजिए, टोटल वर्क निकल करके आ जाता है। और उस पर हमने पहला टॉपिक का 15 प्रश्न आपको क्लियर भी करवा दिया था। और प्रोसेस आपको हमने 3 मेथड बतलाया था, और भी तरकीब होता, लेकिन जो बेहतर तरकीब है प्रश्न बनाने का टाइम एंड वर्क में, वह तीनों तरकीब हमने आपको सिखलाया। 15 प्रश्न के दौरान हमने सिखलाया। एक था आपका इफिशियंसी के माध्यम से प्रश्न को बनाना, दूसरा एलसीएम मेथड था, तीसरा बिल्कुल प्रोसेस था जिसमें हमने आपको सिखलाया लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं उसका पर्सनल टाइम, राइट साइड में कार्य में सम्मिलित समय को लिखते हैं, और कैलकुलेट करके इक्वेशन तैयार करके हम जिसका भी मान पूछा जाता है उसका मान निकालते हैं। तीनों तरकीब हमने सिखलाया, और हमने बोला जो जहां सहूलियत हो उसके हिसाब से आप काम कीजिए। यह कैसे पता लगेगा, ये आपके प्रैक्टिस से पता लगेगा कि कौन मेथड कहां हमको सहूलियत प्रदान कर रहा है। और 15 प्रश्न हमने प्रैक्टिस करवा भी दिया, आपको वहां तक क्लियर हो भी गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 से। कहा ए बी सी जो है एक काम को 8 दिनों में करता है, यदि बी अकेला उस काम को 18 दिनों में, सी 24 दिनों में, तो ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो एलसीएम मेथड आसान है यहां पे भी। चलिए, 3 व्यक्ति ए बी और सी तीनों मिलकर जो है एक काम को 8 दिनों में पूरा करता है। बी जो है कि अकेला उस काम को 18 दिनों में करता है, जबकि सी जो है अकेला उस काम को 24 दिनों में पूरा करता है। यहां से पूरा कार्य जूम कर लीजिए। अच्छा, 8, 18, 24 एलसीएम। एलसीएम आपको हमने सिखलाया, बचकाना जैसा हरकत नहीं करना है कि बच्चा ऐसा एलसीएम निकालने के लिए शुरू कर देना, नहीं। एलसीएम का मतलब ने क्या सिखलाया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे कटने वाला जो सबसे छोटी संख्या हुआ करता है वो दिए गए संख्याओं का एलसीएम हुआ करता है। सोच करके सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या आप देखोगे यहां पर जो आपका एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 72, यानी पूरा कार्य को एज्यूम कर लेते हैं 72 यूनिट, 72 यूनिट। चलिए अब इफिशियंसी निकालो। तीनों मिलकर जो है 8 दिन में 72 यूनिट, एक दिन में कितना करेगा 9 यूनिट। 18 दिन में 72, एक दिन में कितना करेगा 4। अब देखिए बीच 24 दिन में 72, एक दिन में कितना करेगा आपका 3। अब क्या कहता है तो बताइए, ए अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा इस कार्य को। तो क्या करोगे, पूरे कार्य में ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, नहीं। अच्छा, ए का एफिशिएंसी आप कैसे निकालोगे, तो तीनों के एफिशिएंसी में आप बी और सी का एफिशिएंसी घटा लो,
अच्छा, तीनों का इफिशियंसी आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? तो यह है आपका 9। या तीनों का इफिशियंसी, तीनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है। इसमें बी और सी के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य को घटाओ इसमें, देखो 4 3 7, 9 में से 7 चला गया, कितना हो गया आपका 2, यानी एक का इफिशियंसी हो गया 2। तो पूरे कार्य में एक दिन के कार्य से हमने डिवाइड कर लिया, समय निकल करके आ जाएगा। यानी ए जो है अकेले संपूर्ण कार्य की समाप्ति करने में जो समय लेने वाला है वह समय कितना दिन का होगा? 36 डेज का। कितना मेरे भाई? 36 दिनों का होगा। कितना दिन का? 36 दिन का। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो देखो परिस्थिति के हिसाब से हम प्रयोग करेंगे। जो मेथड हमने आपको सिखाया, जहां एलसीएम मेथड आसान है वहां एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जहां लगेगा कि इफिशियंसी के रेशियो से हम प्रश्न को सुविधापूर्वक सोल्व करेंगे वहां उस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अगर कुछ नहीं बुझाए तो फिर तो प्रोसेस है ही मेरे पास। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता ए बी और सी, थोड़ा सा अब लगेगा उलझा हुआ सवाल, लेकिन आप दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके आप काम करो। बिल्कुल ही सारा आसान प्रश्न है, सब एक ही पैटर्न पे आधारित है, खाली बात को आराम से समझिए। कहता ए बी और सी अकेले अकेले, सबका पर्सनल टाइम गिवन किया गया। देखो ए जो है अकेले काम को कितने दिनों में करता है? 32 दिनों में करता है। अच्छा, बी जो है अकेले काम को कितने दिनों में करता है? 48 दिनों में करता है। और सी जो है वह काम को कितने दिनों में करता है? 64 दिनों में पूरा करता है। यहां से पूरा कार्य एज्यूम कर लीजिए। चलिए एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम आप देखोगे सब में जो है आपका देखिए 16 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ बचेगा 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। तो आपके पास 2 3 4 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। तो 16 गुना 12 तो 160 और 32 192 आपका एलसीएम हो जाएगा। यानी पूरा कार्य हमने कितना मान लिया? 192 यूनिट मान लिया। कितना? 192 यूनिट। चलिए इफिशियंसी पर थोड़ा विचार कर लीजिए। अच्छा, 32 दिन में ए जो है 192 यूनिट काम करता है। एक दिन में कितना करेगा? तो यह करेगा 6। 48 दिन में 192 एक दिन में कितना करेगा? 4। यह देखिए 64 दिन में 192 एक दिन में कितना करेगा? 3। हमने सबका इफिशियंसी निकाला। अब क्या कहता है, बात को समझो आराम से। देखो कहता है तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ करता है, लेकिन 4 दिन बाद ए कार्य करना छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है। अब हमसे कहता सी अंत तक कार्य करता है, बताइए कार्य समाप्ति होने में कुल कितना समय लगा? कार्य को समाप्त होने में टोटल समय पूछा। तो पहले आप प्रश्न को आराम से बात को सोचिए। अच्छा एक बात बताओ, कार्य की पूरी समाप्ति तक अगर कोई व्यक्ति काम करने वाला है तो कौन है? देखो ए तो 4 दिन करके छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी भी छोड़ दिया, यानी बी 6 दिन करके छोड़ देता है। अगर कोई शुरुआत से अंत तक कार्य पर रहा है तो वह व्यक्ति आपको कौन दिख रहा है? तो वह व्यक्ति है सी, जो शुरू से अंत तक कार्य को किया है। तो जो सी का समय आएगा कार्य में लगे रहने का, वही संपूर्ण कार्य समाप्ति का समय होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा 192 यूनिट का पूरा काम है, ए ने 4 दिन काम किया। एक दिन का काम कितना हुआ? 6। 4 दिन काम किया, उसके 2 दिन बाद बी भी छोड़ देता है, यानी बी जो है 6 दिन काम किया। अच्छा बी के 1 दिन का काम 4 है ना, चलिए 6 दिन यह भी काम किया। या और जो शेष काम है उसको शुरू से अंत तक जो है सी जुड़ा रहा है काम में, यानी सी किया है। सी का एफिशिएंसी कितना है? 3 है ना। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं आराम से। 3 से सबको काट लीजिए। 3 छक 18, 3 चौके 12। चलिए 24 को काटोगे 8 बार में, 24 को काटोगे 8 बार में। अब आप देख लो तो 64 में घटा लीजिए। रिमाइंडर्स थ्योरम आपको हमने पढ़ाया है, कैसे रिमाइंडर्स काउंट करते हैं, यह सब बात आपको हमने सिखा दिया है। ऐसा मत करना कि किसी एक को काट लीजिए, नहीं। अगर ऐसे आप कैलकुलेट करके नहीं सोल्व करोगे तो सब में भाग लगाना होगा। तो 64 में से 16 घटा लीजिए, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 48 डेज। कितना मेरे भाई? 48 डेज, 48 दिन। यानी संपूर्ण कार्य समाप्ति में जो समय लगा है वह समय कितना दिन का है? 48 दिन का। 48 डेज आपका राइट आंसर है। संपूर्ण कार्य की समाप्ति में लगने वाला जो समय है वह समय है 48 दिनों का, नहीं 48 दिनों का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता ए अकेले एक कार्य को 12 दिनों में, आराम से बात को समझते चलिए। चलिए ए जो है अकेले काम को 12 दिनों में, हाँ बी जो है अकेले काम को 15 दिनों में करता है आगे, जबकि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करता है? 20 दिन में। चलिए पूरा कार्य यहां से जूम कर लीजिए। अच्छा 12 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा आपका 60। इफिशियंसी सोचो, ए 12 दिन में 60 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना करेगा? तो 5। बी 15 दिन में 60 करता है, एक दिन में कितना करेगा? 4। सी जो है 20 दिन में 60 यूनिट करता है, एक दिन में कितना करेगा? 3। अब आगे बढ़िए।
तब तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। तीनों मिलकर कार्य आरंभ किया। 2 दिन बाद ए जो है वह कार्य छोड़कर चला गया, बी कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, इसको थोड़ा होशियारी से समझिए। देखो, सब मिलके काम शुरू किया, 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ दिया, यानी शुरू में 2 दिन सब काम किया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 2 दिन शुरुआत का सबसे काम करवा लीजिए। चलिए 5 4 9 3 कितना हो गया, 12। तब 1 दिन का काम 2 दिन काम करवा लीजिए। अच्छा, इसके बाद ए छोड़कर चला गया। अब आगे क्या कहता है, तथा बी जो है वह कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़ दे। देखो, ए तो पहले से छोड़ के चला गया, अब लास्ट में 2 दिन पहले बी छोड़ देता है, तो कार्य पर तो बी और सी बचा था। अब उसमें भी अगर बी लास्ट में 2 दिन पहले छोड़ देता है, इसका मतलब लास्ट का 2 दिन का काम कौन किया, तो सी करेगा। चलिए, तो सी के 1 दिन का काम हुआ 3, 2 दिन काम करवा लीजिए लास्ट का। अच्छा, एक बात सोचिए, शुरू का काम आपने घटा दिया, जहां से छोड़ा था, लास्ट का काम ने घटा दिया जो बी के छोड़ने के बाद किया गया था। यानी बीच का काम अगर कोई किया है तो कौन किया, तो बी और सी किया है। तो बी और सी का एफिशिएंसी 4 और 3 कितना हो गया आपका, 7। चलिए ध्यान दीजिएगा, 60 में से 24 और 36, 30/7। 30/7 को क्या लिखोगे, 4.2 बटा कितना, 7। ये देखिए, बीच में जो दोनों बी और सी कार्य किया, शुरू का 2 दिन और अंत का 2 दिन छोड़ने के बाद, तो वह काम किया 4.2/7 दिन। लेकिन आपसे यह नहीं पूछा गया, आपसे कहता है कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। संपूर्ण कार्य की समाप्ति में लिया जाने वाला समय आपसे पूछा जा रहा है। तो संपूर्ण समाप्ति में कितना, तो 2 दिन पहले 2 दिन अंत में, यानी 4 दिन इसमें और जोड़ लीजिए। तो 4 दिन इसमें और जोड़ लो, कैलकुलेशन सिखा चुके हैं, सीधा पूर्णांक में जोड़िए, यानी कितना हो जाएगा आपका 4 4 8.2/7 दिन। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, 8.2/7 दिन। संपूर्ण कार्य समाप्ति में लगने वाला जो समय है वह समय है 8.2/7 दिन। कितना मेरे भाई, 8.2/7 दिन संपूर्ण कार्य की समाप्ति में लगने वाला समय है आपका। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। कहता एबीसी एक कार्य को अलग अलग, ए 6 दिन में, बी 8 दिन में, सी 12 दिन में कंप्लीट करता है। ध्यान दीजिएगा, ए जो है अकेले काम को 6 दिन में, बी जो है अकेले काम को 8 दिनों में, सी जो है अकेले काम को 12 दिनों में पूरा करता है। यहां से पूरा कार्य जुम कर लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 यूनिट हमने मान लिया। तो ए जो है वह 6 दिन में 24 यूनिट काम करता है, 1 दिन में कितना करेगा, 4। बी जो है 8 दिन में 24 करता है, 1 दिन में कितना करेगा, 3। सी जो है 12 दिन में 24 करता है, 1 दिन में कितना करेगा मेरे भाई, तो 2 यूनिट काम करेगा। कितना करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। अब आगे बढ़ाते हैं बात को। कहता बी और सी मिलकर 2 दिन काम किया। ध्यान दीजिएगा, 24 यूनिट का काम है, बी और सी मिलकर 2 दिन काम किया, 3 और 2 कितना, 5, 2 दिन काम किया। अच्छा, बी और सी, अब क्या कहता, सी छोड़कर चला गया, काम पर आ गया। देखिए, काम पर पहले से बी और सी था, अब यहां से सी चला गया। अच्छा, तो सी चला गया, बी कंटिन्यू है पहले से, अब उसके जगह पर ए आ गया, यानी शेष काम को ए और बी करेगा। चलिए, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 4 और 3 कितना, 7। आपसे पूछा क्या जाए, शेष कार्य, तो शेष कार्य का ही समय पूछा, संपूर्ण कार्य समाप्ति का समय नहीं पूछा गया। चलिए, यही तो शेष कार्य का समय होगा। तो 24 में से 10 गया, 14/7, यानी शेष कार्य समाप्ति में जो समय लगा है वह समय क्या लगेगा, 2 दिन का, जिसको कंप्लीट करता है ए और बी। यानी शेष कार्य समाप्ति में जो समय लगने वाला है वह समय कितना दिन का होगा, तो 2 दिनों का होगा। कितना मेरे भाई, 2 दिनों का होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता ए एक कार्य को 10 दिनों में, ध्यान दीजिएगा, ए जो है कि एक कार्य को 10 दिनों में करता है, बी इसी कार्य को जो है 15 दिनों में करता है, नहीं 15 दिनों में समाप्त करता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहां से पूरा कार्य जुम कर लो, कितना हो जाएगा, 30। इफिशियंसी हो जाएगा 3 और कितना, 2। अब आगे सोचिए क्या कहता है, वे दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, 2 दिन बाद एक कार्य करना बंद कर देता है। 2 दिन बाद क्या है, एक कार्य करना बंद करता है। से देखो इधर, दोनों मिलकर काम शुरू किया, नहीं। अच्छा, 2 दिन बाद एक कार्य करना बंद किया, नहीं, 2 दिन तक दोनों काम किया, दोनों का एफिशिएंसी 2 दिन का, 1 दिन का कितना हुआ, 5। 2 दिन तक दोनों काम करता है। उसके बाद क्या कहता है, 2 दिन बाद एक कार्य करना छोड़ दिया। अच्छा, 2 ही व्यक्ति है, दोनों साथ में काम करना शुरू किया था, ए छोड़ देगा तो शेष काम को बी करेगा। यही कहता है शेष कार्य को बी अकेले कितने दे, यही शेष काम है, इसको बी अकेले कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो बी का एफिशिएंसी से डिवाइड कर लीजिए 2 से। 30 में से 10 चला गया, तो 20/2, यानी शेष काम को बी जो है अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 10 दिनों में पूरा करेगा। कितना दिन में, 10 दिनों में जो है कि पूरा करेगा। कौन सा उत्तर कर लोगे आप,
ऑप्शन नंबर डी जो है से कि आपका राइट आंसर है। हाँ, अगर यही प्रश्न में खाली कह दिया जाता आपसे कि संपूर्ण कार्य की समाप्ति का समय बताइए, तो 2 दिन पहले भी काम हुआ था, शेष कार्य करने में 10 दिन लगा है, तो यानी 10 प्लस में 2 उत्तर हो जाता आपका 12 दिन। देखो बात सब स्पष्ट होता है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। हमने जितना सारा बात आपको बताया, अगर आपके माइंड में सारा कंसेप्ट है तो बिल्कुल ही आसान चीज है, सारा चीज आसान होता। हमने इतना सारा चैप्टर आपको पढ़ाया, हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया, हमने अलजेब्रा पढ़ाया आपको, हमने आपको डेसिमल पढ़ाया, हमने आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया, हमने आपको स्क्वायर रूट पढ़ाया, हमने आपको एवरेज पढ़ाया, हमने आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ाया, हमने आपको परसेंटेज पढ़ाया, हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया, हमने आपको रेशियो पढ़ाया, हमने आपको पार्टनरशिप पढ़ाया, हमने आपको मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाया, हमने आपको इसके पहले का चैप्टर कंपाउंड प्रोपोर्शन पढ़ा। यानी इतना सारा चैप्टर आपको हमने कंप्लीट करवा दिया पूर्ण रूपेण कंसेप्ट के साथ। तो जब इतना सारा चैप्टर में आपको परेशानी होने कहीं नहीं, आप देखे होंगे कि हम पूरा कंसेप्ट पहले आपको बता देते हैं, टॉपिक बाय फिर टॉपिक जैसे होता है प्रक्रिया, उसके बाद ही सारा प्रश्न आपको बताया जाता है। तो कहीं जब हुआ उन सब सारे चैप्टर में आपको परेशानी नहीं हुआ, तो टाइम एंड वर्क में ही भी वादा करते हैं कि आपको कतई परेशानी नहीं होगा, कुछ भी परेशानी नहीं होने वाला है एकदम बिल्कुल। इतना भारी चैप्टर नाम सुनते हैं टाइम एंड वर्क, लगता है माइंड में कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। अरे बहुत आसान सा चीज है, खाली कंसेप्ट जितना बताए हैं उतना कंसेप्ट आप अपने जहन में बिछाइए और जितना प्रश्न आपको देते हैं उतने प्रश्नों का रिवीजन कीजिए। हमने बोला ना, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां टाइम एंड वर्क नहीं होता है ना, होता ही होता है। कहीं एक प्रश्न, कहीं 2 प्रश्न, कहीं 3 प्रश्न भी पूछा जाता है टाइम एंड वर्क का, है ना। हाँ, टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है पाइप एंड सिस्टर्न, जहां यहां आदमी काम करता है वहां नल काम करेगा। आगे हम आपको पढ़ाएंगे, बांट करके अलग चैप्टर उसको बना दिए हैं। तो पाइप एंड सिस्टर्न भी इसी का ही पार्ट है, टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। तो दोनों से आपको हर एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलता ही है, हर एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है, इसलिए बिल्कुल एकदम क्लियर करके रखिए। और हमने बोला था जिस समय हमने रेशियो कंप्लीट किया था कि चला यहाँ के आगे जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर को आप ध्यान में रखोगे, हाँ ना, चैप्टर छोटा छोटा होगा, कंसेप्ट भी आसान होगा, लेकिन आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन सारे चैप्टर को आप एकदम रिवीजन करके मत दीजिए पूरा एकदम, है ना। उसके बाद देखिए एकदम मजा आने वाला है, एग्जाम में जाओ बैठो, उसके बाद अगर कोई तरह का परेशानी हो तो जो हमसे दूर में है वो कॉल करके बताइए, आपने पढ़ाया सर, कोई काम नहीं देने वाला है, कुछ तरह का नहीं मिल पा रहा है, तब हम बताएंगे कि नहीं चला, कहां डिमेरिट आप किए हैं। हम बोल दिए ना कि आपको जितना बताया गया उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। आपका काम है प्रैक्टिस करना, हमारा काम है हर एक प्रश्न को बताना। हम एक एक करके सारा प्रश्न आपको बताते हैं, जो पीडीएफ देते हैं आपको। हम यह नहीं बोलते हैं कि आप पढ़ो, आप बनाओ अपने, नहीं, हम बोलते हैं कि आप रिवीजन करो जितना हम बताते हैं। ऐसे रिवीजन करते रहिए, सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, टॉपिक नंबर पहला का सारा सवाल कंप्लीट हुआ, जिसमें 20 सवाल था आपका, 20 हमने कंप्लीट करवा दिया। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक नंबर 2 में, टाइम एंड वर्क का। एक बात इसमें देखिएगा, टॉपिक नंबर 2 में क्या है, यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि इससे पीछे टॉपिक नंबर फर्स्ट में आप देखते होंगे ए का पर्सनल टाइम, बी का पर्सनल टाइम, सी का पर्सनल टाइम, ऐसे दिया जाता था। यहां पर क्या करेगा, वह करेगा ए और बी का पर्सनल, यानी कंबाइंड पर्सनल टाइम, ए और बी का पर्सनल टाइम देगा, बी और सी का पर्सनल टाइम देगा, सी और ए का पर्सनल टाइम देगा। आपसे कहेगा बताइए तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए आई, कहता ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में, ध्यान देना मेरे भाई, देखो ए और बी जो है मिलकर काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में। जैसे कहता पर लिखिए, बी और सी जो है से कि मिलकर काम को जो है 15 दिनों में पूरा करता है, जबकि सी और ए जो है कि मिलकर काम को 12 दिनों में पूरा करता है। यहां से पूरा कार्य एज्यूम कर लीजिए। अच्छा, 20, 15, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो कहोगे सर 60 हो जाएगा। कितना, 60, यानी पूरा कार्य कितना हमने मान लिया, 60 यूनिट मान लिया। चलिए यहां पर कंबाइंड व्यक्ति है, दो व्यक्ति का दिया गया साथ में पर्सनल टाइम। ए और बी 20 दिन में 60 यूनिट, एक दिन में कितना करेगा, 3। बी और सी 15 दिन में 60, एक दिन में कितना करेगा, 4। सी और ए 12 दिन में 60, एक दिन में कितना करेगा, 5। अब क्या कहता है सुनिए, कहता है बताएं तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर कार्य करे तो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो तीनों के इफिशियंसी से डिवाइड करना होगा। अब तीनों का इफिशियंसी आएगा कहां से, अगर हम तीनों को जोड़ते हैं, देखिए 3, 4, 7, 5, 12, तो जोड़ने पर आपको देखने के लिए मिलेगा ए का 2 बार का चर्चा, बी का 2 बार का चर्चा, सी का 2 बार का चर्चा, यानी सबके 2 दिन का जिक्र हो जा रहा है, सबके 2 दिन के काम का जिक्र हो जा रहा है। सबके 2 दिन का काम कितना हुआ, 7, 5, 12। तो एक दिन का निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। समझ रहे हो बात को।
देखिए जब आप तीनों, बस सिंपल सा बात है, आप एक प्रश्न समझ जाओगे टॉपिक ही पूरा आसान हो जाएगा। देखो तीनों का इफिशियंसी कैसे निकाल रहे हैं, जब तीनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं तो सबका 2 बार जिक्र हो जा रहा है, ए यहां भी, यहां भी, बी यहां भी, यहां भी, सी यहां भी, यहां भी, तो सबके 2 दिन का काम आ जाएगा, सबके 2 दिन का काम आ जाएगा। तो 1 दिन का कार्य निकालने के लिए उसका आधा कर लीजिए, 4 3 7 5 12, 2 दिन का काम है, 1 दिन का निकालने के लिए 2 से हमने डिवाइड किया, यानी 6 हो गया ही, 60 में 6 से डिवाइड कर लीजिए, यानी तीनों मिलकर जो है उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, तो 10 दिनों में पूरा कर लेगा। कितना दिन में मेरे भाई, 10 दिनों में। बिल्कुल ही आसान सा टॉपिक है, यहां दो व्यक्ति का सम्मिलित रूप से पर्सनल टाइम दिया जाएगा। बिल्कुल ही आसान सा टॉपिक है, खाली बात को आराम से आप समझिए। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता ए और बी मिलकर एक कार्य को जो है वह 36 दिनों में, देखो मेरे भाई ए और बी जो है कि मिलकर एक कार्य को 36 दिनों में पूरा करता है, बी और सी जो है कि मिलकर जो है वह काम को 24 दिनों में पूरा करता है। आगे ए और सी जो है कि मिलकर उसी काम को 18 दिनों में पूरा करता है। यहां से पूरा कार्य जूम कर लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। अच्छा इफिशियंसी निकालो, ए और बी मिलकर 36 दिन में 72 दिन में कितना करेगा, 2, बी और सी 24 दिन में 72 दिन में कितना करेगा, 3, ए और सी 18 दिन में 72 दिन में कितना करेगा, 4। तब बताएं तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी ए बी और सी अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो इस कार्य की समाप्ति में कितना समय लगने वाला है, तो तीनों के 1 दिन का काम निकालते हैं। जब आप तीनों को जोड़ोगे तो सबका 2 दिन का काम आ जाए, क्यों, क्योंकि ए यहां भी, यहां भी, बी यहां भी, यहां भी, सी यहां भी, यहां भी, तो सबके 2 दिन का काम आ रहा है। 1 दिन का निकालने के लिए आधा करेंगे, चलिए 4 3 7 और 2 9, यह 2 दिन का काम 1 दिन का निकालने के लिए आधा कर लीजिए। हाँ 9 से काट लीजिए, 8 बार में 2 पलट करके गुना हो जाएगा, 8 गुना 2, यानी कितना दिन हो जाएगा आपका मेरे भाई, 16 दिन आपका राइट आंसर होगा। कितना दिन, 16 दिन आपका राइट आंसर होगा। अगर तीनों मिलकर कार्य करे तो कार्य की समाप्ति में जो समय लगने वाला है वह समय कितना दिन का, 16 दिन का होगा। कितना दिन का, 16 दिन। देखिए कई लोग आपको यह बता देते हैं कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो कार्य को दुगना कर लो, लेकिन ये हम बोलेंगे तो शोभा नहीं देगा। आप एज अ स्टूडेंट इस बात को बोलोगे तो आपका चलेगा, आपको नौकरी चाहिए, रिजल्ट चाहिए कोई ना कोई एन केन प्रकार से, लेकिन हमको तो पढ़ाना एन केन प्रकार से पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ेगा हमसे भाई, ऐसे नहीं। देखिए तो दुगना यहीं से होता है, यह जो आप बटा में 2 करते हो जाके दुगना हो जाता है, तो इसलिए उत्तर सही आ जाता है। लेकिन यह बोलना हमारे मुंह से कि जब भी ऐसा प्रश्न आए काम को दुगना कर लो, यह शोभा नहीं देगा। यह प्रोसीजर समझिए, आखिरकार दुगना करने का कारण क्या है, कारण वही है कि सबका 2 दिन का काम आ रहा है, या तो समय को दुगना कीजिए या तो सबके इफिशियंसी को आधा कर लीजिए, है ना, तो जैसे मर्जी। अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता है ए और बी मिलकर एक कोई काम को 3 दिन में, ध्यान दीजिएगा, ए और बी मिलकर कोई काम को 3 दिनों में, बी और सी मिलकर काम को 4 दिनों में, जबकि सी और ए मिलकर जो है काम को 6 दिनों में पूरा करता है। यहां से पूरा कार्य जूम करें कितना, 12। इफिशियंसी देखिए 4 3 कितना मेरे भाई, 2। ये इफिशियंसी हो गया सबका सम्मिलित रूप से। बताइए सी अकेला इसको कितना दिन में करेगा। देखो आप इसके पीछे इस टॉपिक में जितना भी प्रश्न देखे हैं सब में तीनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, तो तीनों का इफिशियंसी निकालते थे, पहले पूरे कार्य में डिवाइड कर लेते थे। यहां भी कुछ उसी प्रकार से सी का पूछा गया है। चलिए तब पूरे कार्य में सी का इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे। अब सी का इफिशियंसी निकलेगा कैसे, यही तो समझना है। पहले तीनों का इफिशियंसी निकालो, 4 3 7 और 2 9, ये तो 2 दिन का काम है, 1 दिन का निकालने के लिए 9/2। अब सी का इफिशियंसी चाहिए तो इसमें ए और बी का इफिशियंसी को घटाओ। अच्छा ए और बी का इफिशियंसी आपका कितना हो गया, तो कहोगे ए और बी का इफिशियंसी है 4। अगर आपसे कहता बी से कितना दिन में करता, तो तीनों की इफिशियंसी में ए और सी का इफिशियंसी घटाते, जो स्पष्ट था 2। अगर कहता ए इसको कितना दिन में करता है, तो तीनों की इफिशियंसी में बी और सी को घटाया जाता तो ए का आ जाता। सबका निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि सी का निकलेगा, बी का नहीं निकलेगा, ए का नहीं, सबका निकल जाएगा, जिसका भी पूछा जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यह हो जाएगा आपका 12। अच्छा 4 दूना 8, 9 में से 8 गया, 1/2, 2 को पलट लीजिए, 12 गुना 2, यानी सी जो है कि इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 24 दिनों में पूरा करेगा। कितना दिन में मेरे भाई, 24 दिन में। सी अकेला जो है इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 24 दिन में पूरा करेगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए,
सी अकेला इस कार्य को 24 दिनों में जो है कि पूरा कर लेगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता है श्री कृष्ण और प्रकाश, किसका चर्चा है? श्री कृष्ण और प्रकाश जो है एक काम को 10 घंटा में करता है। प्रकाश और राम जो है ना, प्रकाश और राम जो है इसे 15 घंटा में करता है। जबकि श्री कृष्ण और राम जो है इसको 12 घंटा में करता है। कितना घंटा? 12 घंटा में। तो कहता है प्रकाश अकेले इस कार्य को कितने घंटा में पूरा करेगा? पहले यहां से पूरा कार्य जूम कर लो। 10, 15, 12 कैल्शियम कितना हो जाएगा आपका? 60। इफिशियंसी हो गया 6, 4 कितना हो गया? 5। अब आपसे कहा गया बताओ, देखिए एक बात सुनिए, हमने इफिशियंसी के बारे में बोला था कि अगर समय दिन में है तो एक दिन में किया गया कार्य इफिशियंसी होगा। अगर आपका समय घंटा में है तो 1 घंटा में किया गया कार्य इफिशियंसी होगा। अगर आपका समय मिनट में है 1 मिनट में किया गया कार्य इफिशियंसी होगा। तो यहाँ घंटा में था तो सबका इफिशियंसी 6, 4, 5। कहता बताओ प्रकाश अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो पहले सबके कितना घंटा में करेगा? घंटा में समय है। चलिए तो सबके 1 घंटा काम निकालो। जब जोड़ोगे सबका 2 घंटा का आएगा। 6, 4, 10 और 5 कितना? 15। आधा कर लीजिए, 1 घंटा काम आ जाएगा। अब प्रकाश के 1 घंटा का काम निकालना है तो इसमें प्रकाश का निकालना है तो कृष्ण और राम का घटाना होगा। कृष्ण और राम का, चलिए कृष्ण और राम का 1 घंटा काम कितना है? 5 है ना। यह हो जाएगा आपका 60। ध्यान दीजिएगा आराम से। अच्छा 15 में से आपका 10 चला गया, कितना हो जाएगा आपका? 5/2। 5 से काट लीजिए कितना बार में? 12 बार में, यानी 12 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका? 24 घंटा। यानी प्रकाश अकेले इस कार्य को कितने घंटा में पूरा करेगा? तो आप कहोगे सर 24 घंटा में पूरा करेगा। कितना घंटा में? 24 घंटा में प्रकाश अकेले इस कार्य को पूरा कर देगा। कितना घंटा में? 24 घंटा। बहुत ही आसान सा सवाल है ना। देखिए इस टॉपिक में भी ऐसा नहीं कुछ मुसीबत वाला बात था, बहुत ही आसान सवाल आए और सबको हमने बताया। चलिए प्रकाश का कैसे निकाला? तीनों को जोड़ा हमने, सबके 2 दिन का काम आया। 15 1 दिन का निकालने के लिए 15/2 प्रकाश का निकालना है तो कृष्ण और राम को हमने घटा लिया, 1 दिन का काम उसका है ना। तो प्रकाश का निकल के आ गया, कैलकुलेट कर लिया हमने, 24 घंटा आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं और यह इस टॉपिक का आखिरी सवाल है, टॉपिक नंबर 2 का। देखो क्या कहता है। कहता ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में, आराम से बात को समझिए, ए और बी मिलकर जो है एक कार्य को 72 दिनों में करता है। बी और सी जो है कि मिलकर काम को 120 दिनों में करता है। जबकि सी और ए जो है कि मिलकर काम को 90 दिनों में पूरा करता है। यहां से पूरा कार्य जुम कर लीजिए, कितना हो जाएगा? एलसीएम 360। एफिशिएंसी हो गया 5, 3 कितना हुआ? 4। वही सवाल है, कहता बताएं ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यही बोला जा रहा है। तो क्या करोगे आप? एक दिन का काम निकालना है तो तीनों के 1 दिन का काम सोचिए पहले। 5, 3, 8 और 4 कितना? 12। 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 दिन का काम आया। 1 दिन का निकालने के लिए 2 से डिवाइड किया। अब ए अकेला इसको कितना दिन में करेगा? तो इसमें बी और सी के 1 दिन के काम को घटाइए। अच्छा बी और सी के 1 दिन का काम कितना हुआ आपका? 3। इसको 6 बार में काट लीजिए। नहीं, अच्छा तो यह हो जाएगा आपका 360। अब देखो 6 में से 3 चला गया, बच गया 3, 360/3। यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 120 दिन आपका राइट आंसर होगा। यानी ए जो है अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 120 दिनों में पूरा करेगा। फिर से बात को देखो, तीनों के 1 दिन का काम ने निकाला। 5, 3, 8, 4, 12/2, 6। उसमें बी और सी का घटा लिया गया 3। 6 में से 3 गया 3, 360/3। यानी ए अकेला उस कार्य को जो है 120 दिनों में जो है से कि पूरा कर देगा, है ना। चलिए यह था आपका टॉपिक नंबर 2, यानी अभी के सेशन में यहीं तक छोड़ते हैं। फिर हम लोग टॉपिक नंबर 3 से अगले क्लास में चर्चा करेंगे। अगर मौका मिला तो फिर रात में जुड़ जाएंगे आपके साथ, है ना। लेकिन आप भी प्रैक्टिस करते रहो। हम आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके काम कर रहे हैं, ताकि जैसे बीच में मेरा तबीयत खराब होने के कारण जो है ना कुछ क्लास गड़बड़ हुआ, हम सोच रहे हैं उसको मेंटेन कर लें, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि सर मेरे साथ लापरवाही किए हैं। लापरवाही होना भी नहीं चाहिए। आपको एग्जाम को मर्यादित करके हम काम कर रहे हैं
और हम सोचेंगे कि जितना जल्दी कॉमर्शियल मैथ्स पहले हम समाप्त कर लेंगे, उसके बाद एडवांस पोर्शन में चलेंगे। कॉमर्शियल मैथ को जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। टाइम एंड वर्क चल ही रहा आपका, पाइप एंड सिस्टर्न बचा, इसके बाद हम लोग चलेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद हम लोग चलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रेन और बोट टाइम एंड डिस्टेंस में आ जाएगा आपका, है ना। अलग अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको, यही सारा आपके पास आपके बचा, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, है ना, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे पूरा कॉमर्शियल मैथ्स को। चलिए फिर अगले क्लास में हम लोग का मुलाकात होगा, तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।